लोग कह रहे हैं, सैटेलाइट फोटोग्राफ्स में दिखाई दे रहा है, लद्दाख की जनता कह रही है, आर्मी के रिटायर्ड जनरल्स कह रहे हैं कि चाइना ने हमारी ज़मीन छीनी है। चीन के धोखे और साजिश पर विपक्ष ने कहा कि सरकार नाकाम। जवाब में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि सब झूठ, लद्दाख में हमारी सीमा में न कोई आया है न घुसा है, न ही कोई घुसा हुआ है। तो सवाल है कि देश का मिजाज इन आरोपों और सफाई पर क्या बना है। ऐसे में इंडिया टुडे कार्वे इनसाइट्स के सर्वे में पूछा गया कि चीन के साथ तनाव को भारत ने कैसे निपटा। इस पर 69% लोगों ने माना कि मोदी सरकार ने चीन को मुंहतोड़ जवाब दिया, जबकि 15% ने माना कि सरकार मुंहतोड़ जवाब देने में नाकाम रही। वहीं 9% लोग मानते हैं कि सरकार ने लोगों से जानकारी छुपाई है। वहीं 7% लोगों को कुछ पता नहीं है। विस्तारवाद का युग समाप्त हो चुका है। ये युग विकासवाद का है। तेजी से बदलते हुए समय में विकासवाद ही प्रासंगिक है। विकासवाद के लिए ही अवसर है और विकासवाद ही भविष्य का आधार भी है। इस साल 1 अप्रैल को जब चीन ने अपने गणतंत्र की 70वीं सालगिरह मनाई तो राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक ने बधाई दी। इत्तफाक देखिए कि 70 साल पहले चीन को मान्यता देने वाला भारत पहला गैर कम्युनिटी देश था, लेकिन चीन ने बार बार धोखा दिया, आक्रमण किया। इसीलिए जब चीन के लद्दाख वाली साजिश और अतिक्रमण पर पूछा गया कि क्या भारत को चीन से युद्ध करना चाहिए, तो जवाब में 59% लोगों ने कहा हाँ, 34% लोगों ने कहा ना, जबकि 7% लोग असमंजस में दिखे। चीन ने भारत की दोस्ती को तब कलंकित किया जब 1962 में धोखे से हमला कर दिया। वो चालबाजी आज भी कायम है। तो सवाल है कि आज चीन से युद्ध हो जाए तो क्या होगा। जब सर्वे में लोगों से पूछा गया कि दोनों देशों की सैन्य ताकत कैसी है, तो 72% लोगों ने माना कि युद्ध हुआ तो हिंदुस्तान जीतेगा, जबकि 9% लोगों ने माना है कि चीन को हराया नहीं जा सकता। 10% लोग युद्ध को सही नहीं मानते, जबकि 9% लोगों की कोई राय नहीं है। अगर युद्ध में जीत की आशा लोगों में जगी है तो इसलिए कि भारत ने अपनी सैनिक ताकत बढ़ा ली है। हमारा चरित्र रहा है, हमने दुनिया के किसी भी देश के स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कभी कोशिश नहीं की। लेकिन यह भी मैं कह देना चाहता हूं 2 टूक शब्दों में, यदि कोई दुनिया की ताकत हमारे स्वाभिमान पर चोट पहुंचाने की कोशिश करेगी तो उसे किसी भी सूरत में हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। उसका हम मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भी तैयार रहेंगे। चीन से ताजा गतिरोध से भारत की विदेश नीति को कसौटी पर कसा जा रहा है। विपक्ष कहता है कि विदेश नीति फेल हो गई, सरकार कहती है कि सब सही है। ऐसे में जब लोगों से पूछा गया कि लद्दाख में गतिरोध के लिए कौन जिम्मेदार है, तो 47% ने चीन की आक्रामक नीति को जिम्मेदार ठहराया। 30% भारत की दोषपूर्ण विदेश नीति को, 11% ने इसे खुफिया तंत्र की नाकामी बताया, तो 12% लोगों ने राय नहीं बताई। जब चीन के साथ दोस्ती को प्रगाढ़ बनाने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने कारोबारी दस्तावेज खोल दिए थे, वैसे समय चीन की सरहद पर गद्दारी के बाद सवाल उठा कि क्यों न चीन की जेब में छेद कर दिया जाए। प्रधानमंत्री मोदी ने आत्मनिर्भर भारत का नारा उछाल दिया। लोकल के लिए वोकल बनना है। 21वीं सदी भारत की हो, ये हम सभी की जिम्मेदारी भी है। 21वीं सदी भारत की सदी बनाने का हमारा दायित्व आत्मनिर्भर भारत के प्रण से ही पूरा हो। भारत ने चीन के ऐप्स पर पाबंदी लगाई तो हमने लोगों से जानना चाहा कि क्या कॉन्ट्रैक्ट और ऐप पर बैन चीन को सही जवाब है। इस पर 91% लोगों ने इसे सही बताया,
जबकि 7% इस फैसले को गलत बता रहे हैं। लेकिन चीनी सामान बैन होने पर क्या लोग महंगी चीजें खरीदेंगे? इस पर 67% ने हाँ में जवाब दिया। पहले चीन से कोरोना आया और फिर लद्दाख में LAC पर धोखे का खेल। इसमें प्रधानमंत्री मोदी के सीमा विवाद पर उठाए गए कदम को जनता सही ठहरा रही है। आज तक ब्यूरो। माता की जय, भारत माता की जय, भारत माता की जय।